कुरान को सरबुलंदी अता करने के लिए मैं मऊ के एक बेहतरीन लबो लहजे के शायर जनाबे अजमल अबुल ऐस साहब को इन दो शेर से दावत सुखन देता हूँ। तमन्ना सरबुलंदी की हमें भी तंग करती है, तमन्ना सरबुलंदी की हमें भी तंग करती है, मगर हम दूसरों को रौंद कर ऊंचा नहीं होते, मगर हम दूसरों को रौंद कर ऊंचा नहीं होते। और उसे गुमा है मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे गुमा है मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि यह आसमान कुछ कम है। इस तरह की शायरी करने वाले जनाबे अजमल अबुल ऐस साहब को मैं आपके हवाले करता हूं। चंद टूटे फूटे अशार पेश कर रहा हूँ, मतला समात में। आप तस्लीम सियादत भी नहीं कर सकते, आप तस्लीम सियादत भी नहीं कर सकते, बढ़ के मिल्लत की क़यादत भी नहीं कर सकते, बढ़ के मिल्लत की क़यादत भी नहीं कर सकते। और कैसा आज़ादी का दावा है यहाँ पे आखिर, कैसा आज़ादी का दावा है यहाँ पे आखिर, आप थोड़ी सी शिकायत भी नहीं कर सकते। कैसा आज़ादी का दावा है यहाँ पे आखिर, आप थोड़ी सी शिकायत भी नहीं कर सकते। और लोग मरऊब हैं क्यों वक्त की सरकारों से, लोग मरऊब हैं क्यों वक्त की सरकारों से, बेगुनाहों की इयानत भी नहीं कर सकते, बेगुनाहों की इयानत भी नहीं कर सकते। और एक ही शख्स की तस्वीर बसी है दिल में, एक ही शख्स की तस्वीर बसी है दिल में, हम मोहब्बत में खयानत भी नहीं कर सकते। एक ही शख्स की तस्वीर बसी है दिल में, हम मोहब्बत में खयानत भी नहीं कर सकते। और जिनकी तुम राह से कांटे भी उठा लेते हो, जिनकी तुम राह से कांटे भी उठा लेते हो, जिनकी तुम राह से कांटे भी उठा लेते हो, तुम पे वो चश्मे इनायत भी नहीं कर सकते, तुम पे वो चश्मे इनायत भी नहीं कर सकते। और ये शेर देखें हजरात की, बदगुमानी यूं ही सीनों में रहेगी जब तक, बदगुमानी यूं ही सीनों में रहेगी जब तक, मुख्तसर आप मसाफत भी नहीं कर सकते, बदगुमानी यूं ही सीनों में रहेगी जब तक, मुख्तसर आप मुसाफत भी नहीं कर सकते। और उससे दोबारा रहो रस्म बढ़ाकर अजमल, उससे दोबारा रहो रस्म बढ़ाकर अजमल, अपने जज्बों की तिजारत भी नहीं कर सकते, उससे दोबारा रहो रस्म बढ़ाकर अजमल, अपने जज्बों की तिजारत भी नहीं कर सकते। अब आप तस्लीम सियादत भी नहीं कर सकते, बढ़ के मिल्लत की क़यादत भी नहीं कर सकते। एक गज़ल के चंद अशार देखें, मतलब हाजिर कर रहा हूँ हजरत कि कर चुके हम भी खता देर तलक, कर चुके हम भी खता देर तलक, आज करते हैं दुआ देर तलक, कर चुके हम भी खता देर तलक, आज करते हैं दुआ देर तलक। जिसका दुख मुझको रुला देता था, जिसका दुख मुझको रुला देता था, आज वो मुझ पे हंसा देर तलक, आज वो मुझ पे हंसा देर तलक। और बज़्म में आज की शब जाने वफा, बज़्म में आज की शब जाने वफा, जिक्र फिर तेरा चला देर तलक, जिक्र फिर तेरा चला देर तलक। और तुझको एहसास नहीं है शायद, तुझको एहसास नहीं है शायद, आज दी किसने सदा देर तलक, और आज दी किसने सदा देर तलक। और उस पे जब एक नज़र मेरी गई, उस पे जब एक नज़र मेरी गई, दिल न पहलू में टिका देर तलक, दिल न पहलू में टिका देर तलक। अब जब नज़र फेर के वो मुझसे गया, जब नज़र फेर के वो मुझसे गया, खुद अज़ियत में रहा देर तलक, खुद अज़ियत में रहा देर तलक। जाने वाला तो गया उठ के मगर दर्द सीने में उठा देर तलक, दर्द सीने में उठा देर तलक। ज़ख्म दिल अपना दिखाया जब भी, उसको अफसोस हुआ देर तलक। और मक्ता हाजिर कर रहा हूँ, देखें जब कि सुलह की बात करो तुम अजमल, सुलह की बात करो तुम अजमल,
कौन रहता है खफा देर तलक, कौन रहता है खफा देर तलक, कर चुके हम भी खता देर तलक, आज करते हैं दुआ देर तलक। क्या बात है। आज करते हैं दुआ देर तलक। इस गजल का जो पहला मिसरा है वो जवानी से ताल्लुक रखता है, और मिसरे सानी जो है वो बता रहा है कि आप 40 पार कर चुके हैं। खैर, बेहतरीन कलाम से नवाजा जनाब अजमल अबू लैथ साहब ने, ये इनकी खूबी है, बड़े ही निराले अंदाज में आप शायरी करते हैं। हमारे दरमियान मऊ शहर की वो शख्सियतें मौजूद हैं जिन्हें चुनिंदा शख्सियतें कहा जा सकता है। आज मऊ में जहाँ कहीं भी इल्म और अदब का चिराग अगर रोशन है तो उसमें आप हज़रात का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। आज मऊ के अदबी पस मंज़र पे आप हज़रात का नाम सुनहरे लफ्ज़ों में लिखा हुआ है। हमारे दरमियान हमारे मऊ के एक मौक़र मुअज़्ज़ज़ जनाब अजमल असलम एडवोकेट साहब, जनाब सईदुल्लाह शाह साहब जो कि बज़्म तामीर उर्दू के सेक्रेटरी हैं और तकरीबन 40 साल से उर्दू अदब की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमारे बीच जनाब मंजूर हक नाजिर साहब हैं जो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, बज़्म तामीर उर्दू के नशर इरशाद सेक्रेटरी हैं। आपने मऊ के बाहर भी अपनी शायरी और अपनी आवाज़ के ज़रिए एक पहचान बनाई है, और उससे कहीं ज़्यादा खुशी की बात यह है कि हमारे दरमियान ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आली वक़ार मोहतरम मसूद फलाही साहब हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। आइए अब दो खूबसूरत कलाम के